नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैक्यूब पे फिर से एक बार स्वागत है। आज संडे है तो बेशक मैं पहाड़ों में रहूँगा, ट्रैक कर रहा रहूँगा। तो हाँ, आज हम आए थे कोतड़ीगढ़। तो आज के वीडियो में हम लेके आए कोतड़ीगढ़ के बारे में। वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इस बार ज़रूर कर दें। करजत से 25 किलोमीटर दूरी पे आंबुली गांव में 4 चक्कों की सवारी ले आ छोड़ती है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है पैदल सफर। शुरू करते ही बाया मोड़ लेते हम कच्ची सड़क पे ट्रैक को जारी रखते हैं। वैसे तो ये सड़क पहाड़ के बीच में बसे पेट गांव तक ले चलती है, पर खड़ी चढ़ान और तीखे मोड़ की वजह से सिर्फ 2 व्हीलर जैसे तैसे ऊपर पहुंच सकती है। इसी कारण जो 4 व्हीलर से आते हैं उनके पास सिर्फ ट्रैक करके ऊपर पहुंचने का विकल्प बाकी रहता है। 1-1.5 घंटे में हम ऊपरी प्लाटू पे पहुंच जाते हैं और यहीं से नजर आता है प्रथम दृश्यम कोतड़ीगढ़ का। गढ़ माते की बादलों में लपाछपी देख हम बढ़ते हैं पेट गांव की तरफ। पेट यानी कि बाजार। कभी कहीं उन दिनों में यहाँ बाजार भरा करता था, इसीलिए यहाँ इस गांव का नाम ही पेट पड़ गया और इसी पेट गांव के कारण इसे पेट का किला कहा जाने लगा। गांव के शुरुआत में ही वीरगढ़ दिखाई देता है। वीरगढ़ के वीर में वीर योद्धा और गढ़ मतलब पत्थर। किसी शहीद वीर के याद में बनाए गए ये स्मारक इतिहास को बयां करते हैं। पेट गांव तक थोड़ा आसान पर लंबा ट्रैक खत्म हो जाता है और यहाँ से आगे शुरू होता है असली ट्रैक। चढ़ान और थोड़ी खड़ी हो जाती है पर मंजिल नजदीक दिखाई देने लगती है। ट्रैक के दरमियान वक्त की मार में विलुप्त होता ये दरवाजा नजर आता है। दीवार से टूट के गिरे हर पत्थर में इतिहास की कोई आवाज आती है। छोटे से इस किले का इतिहास मात्र बहुत रक्त रंजित रह चुका है। किले के इस इतिहास को हम जल्द ही हमारे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ट्रैक में अभी तक ऐसा कोई मोड़ आया हुआ नहीं रहता जहां उंगलियां चबानी पड़ जाए, पर यकीन मानो वीडियो के अंत तक बने रहना। आश्चर्य का कोई रूप है तो वो है कोतड़ीगढ़। हम ये ट्रैक ऑर्गेनाइज करवाते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ हम किले के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाते हैं। किले के काफी सारे अवशेष यहीं से देखने मिल जाते हैं, जिनमें शामिल है ये 2 तोहफे। आज शांत लेटी ये तोहफे कभी बिजली से गरजे होंगे। इस बुरुज से दाई तरफ से आगे बढ़ो तो कुछ वाटर टैंक्स नजर आते हैं। फिर से पीछे आकर बाईं तरफ चलो तो एक रास्ता ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ जाता है। नीचे जाओ तो किले की दीवार, प्रवेश मार्ग और कुछ टैंक्स नजर आते हैं। फिर से पीछे आकर ऊपर की तरफ चलो तो माथे पे ले जाने वाली सीढ़ियां और आगे एक देवी की गुफा और भैरवनाथ की विशाल गुफा नजर आती है।
अब यही से दिखाई देता है वो आश्चर्य जिसका अनुभव लेने आप यहाँ तक आए हुए होते हो। कोतळीगढ़ में कोतळा मराठी शब्द है। कोतळा मतलब पेट के अंदरूनी अवयव। यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते समझ में आता है कैसे इस शिखर का कोतळा निकाल के इसे बनाया गया है। ये मानव रचित अजूबा नहीं तो और क्या है, और यही रचना इस किले को कवच प्रदान करती थी। एक जगह ऐसे भी आ जाती है जहां लगता है थोड़े से भी फिसले तो जिंदगी से मोक्ष मिल ना जाए, पर थोड़ा सा आत्मविश्वास और पूरी सुरक्षा पे ध्यान केंद्रित कर इसे पार किया जाता है। इस दरवाजे को पार कर किले के माथे पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से चारों तरफ का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है, पर इस बार बादलों ने कुछ ऐसी चादर बिछाई थी कि सिर्फ यहाँ से कल्पना में देखना संभव था। किले का माथा काफी छोटा है, पर एक बड़ा वाटर टैंक यहाँ मौजूद है। इसके बाद हमने उतरना शुरू कर दिया। यहाँ खड़ी सीढ़ियों से चढ़ना जितना मुश्किल है, उससे काफी मुश्किल यहाँ से उतरना है। पर मुश्किलात ना हो तो एडवेंचर कैसे बनेगा? तो एडवेंचर का लुत्फ उठाते हम नीचे उतर रहे थे।
पहाड़ के चट्टानी पेट से बाहर निकल अब समय हो चुका था हमारे पेट पूजा का। और भैरवनाथ की गुफा ऐसी जगह है जहाँ एक साथ सैकड़ों बैठ के खा सकते हैं। कहीं ट्रैक तो खत्म हो जाता है पर बनती यादें कभी खत्म नहीं होती।